हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं रवि मेहता, रीजनिंग विद रवि सर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज फिर से हम लोग आगे एनटीपीसी और आरआरबी डी एनटीपीसी को और ग्रुप डी का पेपर लेके ओके। और क्या कर रहे हैं हम लोग, प्रैक्टिस सेट जो आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस चल रही होगी सभी लोगों की। उम्मीद करता हूँ सभी के सभी लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, सभी लोग स्वास्थ्य से भी ठीक होंगे, सभी लोग अपना अपना ध्यान भी रख रहे होंगे। ठीक है, तो चलो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर आते हैं डायरेक्ट। और क्वेश्चन पे जाऊं उससे पहले आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी के सभी लोग ढंग से पढ़ते रहो, ध्यान से पढ़ो, ध्यान दो। एग्जाम आ गया बहुत नजदीक, एग्जाम ज्यादा दूर नहीं है और सभी के सभी लोग एग्जाम की तैयारी करते रहो। अभी भी हमारे पास मौका है, कोई ज्यादा टाइम खराब नहीं हुआ। आगे का कोई पता नहीं कब वैकेंसी आएगी, कब क्या होगा, इसलिए प्लीज 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 पढ़ाई पे ध्यान दो आप लोग। चलो भाई, रीजनिंग का जिम्मा मैंने उठा लिया, ऐसे हर सब्जेक्ट का जिम्मा बाकी लोग उठा रखे होंगे, तो आप लोग तो पढ़ाई करो मस्त होके। चलो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर, ज़्यादा टाइम खराब नहीं करूंगा मैं आप लोगों का। और हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि देखो ज़्यादा बातें तो मुझे करनी वैसे भी नहीं आती, आप लोगों को पता है, पर जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ते रहना। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 45। यदि किसी का कोई भी टॉपिक वीक है तो मैंने टॉपिक पढ़ा रखा, 4-5 टॉपिक तो अपने कंप्लीट हो चुके रीजनिंग के अंदर, और वो टॉपिक बहुत अच्छे से बहुत बड़े पैटर्न से पढ़ाया मैंने। उनको जाके आप लोग टॉपिक भी देख सकते हो, और बाकी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए है, क्योंकि रीजनिंग के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रैक्टिस करना। रीजनिंग में इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करना, कि प्रैक्टिस करते रहो, बाकी कुछ नहीं चाहिए हम लोगों को तो। और आप लोगों को पता है हम लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, एग्जाम के क्वेश्चन है, कोई आलतू फालतू की बातें नहीं है हमारी। और कौन से क्वेश्चन, वही ग्रुप डी के या फिर एनटीपीसी के, मिक्स करके पढ़ रहे हैं हम लोग बातें। आ गया क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या आ रखा है, देखो कोडिंग डिकोडिंग का क्या बोला कि PIG, इसका कोड क्या बता रखा है भाई, देखो 1697, फिर बता रखा है GOAT का आप लोग लिखो। अब आप लोग यदि यहाँ पर क्वेश्चन को चेक करोगे, देखो बार बार मैं हर वीडियो में एक बात बोलता हूँ, सभी के सभी लोग क्वेश्चन अल्फाबेट के नंबर याद कर लो, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन में फंसते हैं जाके नंबर हमारे पास। P का नंबर कितना होता है 16, I का नंबर कितना 9 और G का नंबर कितना 7। तो कुछ नहीं किया, सीधा सीधा नंबर लिख दिया। तो हम लोगों को भी क्या करना पड़ेगा भाई, सीधा सीधा नंबर लिखना है, तो लिख दो नंबर। यहाँ पर देखो G का 7, यहाँ पर कितना आ जाएगा 15, यहाँ पर क्या आएगा 1, यहाँ पर क्या आ जाएगा 20। तो देखो 7 15 1 20, तो 7 15 1 20, कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। बताओ कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, और समझ में भी आ गया होगा मेरे हिसाब से तो आप लोगों को। तो चले हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखो, हर क्लास में ये बात बोलता हूं मैं, फिर आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि सारे के सारे क्वेश्चन में क्या किया करो, आप लोग सबसे पहले वीडियो को पॉज करो और उसके बाद में क्वेश्चन को खुद सोल्व करो, और उसके बाद में चेक करो आप लोगों ने जो किया सही किया या गलत किया तो कैसे किया, सारी बातें यहाँ पर मिलाया करो। ओके, आ जाओ क्वेश्चन पे। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज का आ रखा है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन ने क्या कर रखा है, 0 2 9 28 65। एक बात बताऊं, जब भी हमारी कोई सीरीज आ रखी है और सीरीज में देखो यदि बहुत ज्यादा संख्या बढ़ती हुई नजर आए तो वहां पे या तो स्क्वायर क्यूब देखो और या फिर मल्टीप्लाई देखो। अब यहाँ पर देखो 0 से सीरीज स्टार्ट हुई थी हमारी और 65 पे जाके खत्म हो रही है, तो बस सीरीज तो बड़ी हुई है बहुत ज्यादा। तो अब यहाँ पर क्या करो, या तो आप लोगों के पास क्या करना पड़ेगा, क्यूब स्क्वायर या फिर मल्टीप्लाई। देखो इस क्वेश्चन ने क्या कर रखा है, इस क्वेश्चन ने ऐसा किया कि -1 का क्यूब कर दो। ओके, तो क्या आ जाएगा -1, और फिर +1 कर दो तो क्या बन जाएगा 0। फिर यहां पर 1 का क्यूब +1, 1 का क्यूब 1, 1 जोड़ते ही 2। देखो 2 का क्यूब कितना 8 और 1 जोड़ते 9। 3 का क्यूब कितना 27 और 1 जोड़ते 28। 4 का क्यूब कितना 64, 1 जोड़ते 65। तो अब क्या करोगे आप लोग, 5 का क्यूब +1 तो 126। आंसर कितना आ गया 126। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। तो हमारा आंसर क्या बना, डी ऑप्शन आंसर आ गया अपने पास। समझ में आया क्वेश्चन। चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 46 हो गया, देखो ये 47 नंबर का क्वेश्चन आ जाओ। देखो ये जो क्वेश्चन आता है ना, इस क्वेश्चन में क्या होता है, हम लोगों को सबसे पहला काम कि साइन चेंज करना पड़ता है। सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, सभी के सभी ऑप्शन में साइन चेंज करना पड़ेगा। लेकिन आज मैं आप लोगों को ऐसी बात सिखा के जाऊंगा कि लगभग उस बात से आप लोगों के इस पैटर्न के क्वेश्चन 90% क्वेश्चन मेरी बात से ही खत्म हो जाएंगे, और केवल 2 सेकंड में
केवल 2 सेकंड में इस पैटर्न के क्वेश्चन। लेकिन एक बार तो मैं पहले पूरा बेसिक बताता हूँ। देखो चलो सबसे पहले पहला ऑप्शन, भाई देखो सब जो बात है वो तो आनी चाहिए ना हम लोगों को, क्योंकि ट्रिक तो पता नहीं लगे ना लगे, ट्रिक का कोई पता नहीं लगे या ना लगे, लेकिन हमें बेसिक तो आना ही चाहिए। ये हमारे पास सीरीज दे रखा है। सबसे पहले पहला ऑप्शन चेक कर रहे हैं उधर ले जाके, यदि पहले में आंसर नहीं आया तो फिर दूसरा चेक करना पड़ेगा। आंसर कैसे निकालना पड़ेगा कि सबसे पहले साइन चेंज करो और साइन चेंज करके बताओ कि 14 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो साइन चेंज करो भाई। देखो सबसे पहले क्या बताया, ग्रेटर देन, और ग्रेटर देन के लिए क्या बोला कि प्लस लगा दो ग्रेटर देन की जगह। फिर क्या आया लेस देन, लेस देन के लिए क्या बोला माइनस लगा दो। फिर क्या रखा यहाँ पे प्लस, प्लस की जगह क्या लगाओ डिवाइड लगाओ। देखो ये प्लस की डिवाइड ही है, ओके। और फिर क्या आना चाहिए 14 आना चाहिए। चलो भाई चेक करो, बराबर का भी कुछ बता रखा है क्या इसने, देखो बता रखा है, देखो बराबर का भी बता रखा है कि बराबर का अर्थ क्या लगाओ लेस देन, बराबर का अर्थ क्या लगाना है लेस देन लगाना। तो यहाँ पे लेस देन और अब करो 14। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या हो गया कि यहाँ पर लेस देन का साइन आ गया। तो अब बताओ अब क्या होना चाहिए कि ये वाली संख्या इससे कम हो जानी चाहिए। तो वो तो हल करने के बाद मालूम चलेगा। ऐसा हो गया तो ठीक है, ऐसा नहीं हुआ तो फिर क्या करो अगला ऑप्शन स्टार्ट कर देना। चलो भाई चेक करो, सबसे पहले डिवाइड कॉल कर दो आप लोग। 7 + 7 माइनस डिवाइड करो तो 1 आ जाएगा लेस देन 14। अब क्या करोगे प्लस कर दो, प्लस 14 - 1 लेस देन 14। अब यहां से माइनस करो, कितना आ गया 13 लेस देन 14। तो बिल्कुल सही बोल रहा है। 13 तो बताओ 14 से कम ही होती है। अब 13 14 से कम होता तो हमारा कौन सा आंसर आ गया, ये ऑप्शन। समझ में आया, ओके। ये तो हमारा हो गया बेसिक। अब समझो ट्रिक बता रहा हूं आप लोगों को एक, और उस ट्रिक को देखना, बहुत फास्ट आंसर आएगा। आप लोग जिन जिन साइनों को चेंज करना होता है उन साइनों को देखो। चेंज कर दिया, इनको बिल्कुल मत देखना। किसको देखना है, जिनको हमें चेंज करना है, जिनको हमें क्या करना है चेंज करना है। क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले ग्रेटर देन, फिर क्या दे रखा है लेस देन, फिर क्या दे रखा है प्लस, फिर क्या दे रखा है हेड्स, और फिर क्या दे रखा है माइनस, और फिर क्या दे रखा है एक मल्टीप्लाई और एक बराबर। ये हमारा देखो सीक्वेंस आ रखा है। मैं छोटे छोटे लिख देता हूं ताकि सारे के सारे आप लोगों को दिख जाए, ठीक है। ये हमारे पास साइन है, इन साइनों को हमें चेंज करना था, इन साइनों को हमें क्या करना था चेंज करना था। ध्यान से समझना भाई मेरी बात को, जो ट्रिक बता रहा हूं उस ट्रिक से आप लोग देखना। आप लोगों के 90% क्वेश्चन इसी ट्रिक से खत्म हो जाएंगे जो एग्जाम। भाई मुझे एक बात बताओ, चारों ऑप्शन तो वैसे भी चेक ही करना था ना आप लोगों को, लेकिन मैं जो बता रहा हूं ना उस तरीके को देखो। सबसे पहले उस ऑप्शन को चेक कर लो ना, हो सकता है हमारा उसी में आंसर आ जाए, और हो सकता नहीं, बताया मैंने 90% उसी में आंसर आएगा। जी भाई देखो सबसे पहले किसको चेंज किया, भाई क्वेश्चन ने जो चेंज किया ना वो देख रहा है। क्वेश्चन ने सबसे पहले किसको चेंज किया, ग्रेटर देन को, फिर किसको चेंज किया लेस देन को, फिर किसको चेंज किया प्लस को। मतलब क्या देखना आप लोगों को, इनका सीक्वेंस देखो भाई। सबसे पहले क्या आया ग्रेटर देन, फिर क्या है लेस देन, फिर प्लस, फिर देखो हेड्स माइनस मल्टीप्लाइड इक्वल। जो सीक्वेंस यहां से चल रहा है, यदि वैसा ही सीक्वेंस आप लोगों के जिस ऑप्शन में मिलेगा वही ऑप्शन आप लोगों का लगभग आंसर निकल के आएगा। भाई सबसे पहले क्या आया ग्रेटर देन, तो देखो पहला ऑप्शन आंसर बनाना, तो देखो पहले ऑप्शन में भी क्या आ रखा है ग्रेटर देन। फिर क्या आया लेस देन, बताओ यहां पर भी लेस देन। फिर क्या आया प्लस, यहां पर भी प्लस, और प्लस के बाद में ही बराबर मिला, तो यहां पे भी प्लस के बाद में ही बराबर मिला। तो बताओ जो सीक्वेंस यहां पर था वैसा का वैसा सीक्वेंस हमें इस ऑप्शन में आया। बताओ यही ऑप्शन हमारा आंसर निकला था ना, और ट्रिक से भी यही ऑप्शन अपना आंसर आया ना, तो आंसर क्या आ गया ए ऑप्शन। समझ में आ गई होगी बात। फिर रिपीट करता हूं कि जिस सीक्वेंस से हमारे साइन चेंज कर रहा है वही सीक्वेंस आप लोगों को जिस ऑप्शन में मिलेंगे वही ऑप्शन अपना आंसर बनेगा। अब यहां पर बाकियों में देखो, बाकियों में प्लस और ग्रेटर देन, जबकि प्लस के बाद में थोड़ी ना ग्रेटर देन, तो पहले ही था, ठीक है ना। बाकियों में हमारा सीक्वेंस चेंज हो गया। यहां पर देखो जैसा क्वेश्चन ने स्टार्ट किया वैसा का वैसा इसने स्टार्ट किया, हमारा आंसर हो गया। ये ट्रिक है, जुगाड़ है, ये फिक्स नहीं है कहीं आप लोग देखते लगा दो, नहीं, चेक करना है। पर मैंने बताया 90% लगभग क्वेश्चन इसी में आंसर आता है, तो इसलिए पहले उस ऑप्शन को चेक कर लो। भाई चारों ऑप्शन भी तो चेक कर रहे थे ना हम लोग, तो पहले इसको कर लो, बिगड़ क्या रहा है हमारा, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो भाई क्वेश्चन ने क्या बोल दिया, बोला
कि हीरा है ना, हीरा, इसका कोड क्या हो गया? सोना। सोने का कोड चांदी, चांदी का कोड क्या है? पन्ना, और पन्ने का कोड क्या हो गया? रूबी। और ऐसे ही कहेंगे तो देखो क्या बोला, सबसे कठोर तत्व कौन सा होगा? यदि हम लोग सबसे कठोर तत्व देखेंगे तो इनमें से देखो सोना, हीरा, चांदी और पन्ने में से सबसे कठोर होता है हीरा। बहुत कठोर होता है हीरा, नहीं टूटता। आप लोग हथौड़े से मारोगे तब भी नहीं टूटता हीरा, तो हीरा बहुत कठोर होता है। तो हीरा होता है सबसे कठोर इनमें से। तो और अब बताओ हीरे का कोड क्या है? सोना। तो अब आप लोगों का आंसर क्या आएगा? सोना। सबसे कठोर सोना नहीं होता, सबसे कठोर हीरा होता है, लेकिन क्वेश्चन ने बोला कि हीरे का नाम ही आप सोना में बदल दो, तो हमारा आंसर क्या आ गया? सोना। ये आंसर, ये सोना है ना, आप लोगों वाला सोना नहीं है। कहीं आप लोग सोचो हमारा सोना बाबू मोना वो वाला सोना है ना, ये हमारा गहने वाला सोना है, ठीक है ना। ये आपके वो प्यार वाला सोना नहीं है, ये हमारा आभूषण वाला सोना है, ठीक है ना। चलो हम लोग क्वेश्चन पे आ गए 49 नंबर पे। कथन निष्कर्ष। कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन दो टाइप के आते हैं, एक तो हमारा ये टॉपिक और एक हमारा सिलोक्स वाला, ये अलग है। इसमें क्या होता है देखो बताता हूं, हमारे क्वेश्चन को कैसे सही करना है। इस क्वेश्चन को सही करना कि सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ो, और स्टेटमेंट को पढ़ के आप लोग क्या करो, इस स्टेटमेंट को बिल्कुल सत्य मानो कि यहाँ ऐसा होता है। फिर आप लोगों को क्या करना है, उसी कंक्लूजन को सही करना है जो कंक्लूजन इस स्टेटमेंट का तोड़ मरोड़ करके निकल रहा है या इसी स्टेटमेंट से निकल के आ रहा है, उसको सही करना है। सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ो, क्या बता रखा है कि औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति क्या होता है? मतलब कोई भी प्रोडक्ट जहां बनता है वही, मतलब जहां पे व्यापार स्टार्ट हो रखा हमारा। औद्योगिक क्रांति जो सबसे पहले यूरोप में आरंभ हुई थी, ओके, ने आधुनिक युग की शुरुआत की। मतलब यूरोप ने ही आधुनिक युग की शुरुआत की, ये बोलना चाह रहा है ये। भाई औद्योगिक क्रांति कहाँ स्टार्ट हुई? यूरोप में, तो यूरोप ने ही आधुनिक युग की स्टार्ट कर दिया, शुरुआत की। अब देखो क्वेश्चन ने क्या बोला, इस कंक्लूजन में बताया धनी और निर्धन के बीच आसमान, देखो असमानता के फलस्वरूप क्रांति होती है। मुझे एक बात बताओ, हमारे पास यहां पर बोलना चाह रहा था वो औद्योगिक क्रांति को लेके, और इसने क्या बोल दिया? धनी और निर्धन को लेके। बताओ ऐसी तो कोई बात ही नहीं बोला इसने, तो फिर आप लोग इसको क्या सही करोगे? क्या नहीं करेंगे बिल्कुल भी, ये तो गलत बोल रहा है। मतलब जो यहाँ पे बोला उसी का निष्कर्ष होना चाहिए यहाँ पे। दूसरी बात बताया क्रांति समाज में संपूर्ण परिवर्तन लाती है, ये हम लोग बिल्कुल सही करेंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे? बिल्कुल सही। क्यों करेंगे भाई? हमें क्वेश्चन ने क्या बोला कि औद्योगिक क्रांति बताओ कहां हुई? यूरोप में, और बोला जब औद्योगिक क्रांति वहां पे हुई तो वहीं से यूरोप में आधुनिक युग स्टार्ट हो गया। मतलब कुछ ना कुछ बदलाव बताया इसने जैसे ये क्रांति हुई, और यही तो बोल रहा है कि क्रांति समाज में संपूर्ण परिवर्तन लाती है। ओके, आप किसी भी चीज की क्रांति करके देखो, उसमें कुछ ना कुछ बदलाव जरूर होता ही होता है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन आ गया? ए ऑप्शन। भाई वो तो आप लोगों को बताने की जरूरत ही नहीं है ना, अभी अभी करके देख लिया आप लोगों ने। बताओ एनटीपीसी ग्रुप डी के बारे में क्रांति की थी और एग्जाम की डेट आ गई हमारी, आ गई ना, तो होता है बदलाव। आओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारे क्वेश्चन आ गया एनालॉजी का। एनालॉजी का क्वेश्चन हमारे दो पैटर्न में बनता है। एक पैटर्न तो बनता है कि इसका ये रिलेशन है तो इसका क्या होगा, या फिर दूसरा पैटर्न बनता है कि इसका ये रिलेशन है तो इसका क्या होगा। ये दो पैटर्न में क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन अब यहां पर क्या हुआ, ये वाला नहीं बना है, यहां पर बना ये वाला। कैसे भाई? कब का रिलेशन किससे होता है? समय से। कब का रिलेशन किससे होता है? समय से। तो कहां का रिलेशन किससे होगा? बताओ, जगह से। कहां का रिलेशन किससे होगा? जगह से, मतलब स्थान से। ये हमारा ऑप्शन क्या आ गया? सी आंसर, है ना। ध्यान रखना, इसका रिलेशन या तो इससे होगा या फिर इससे हो जाता है। चलो आगे चलते हैं हम लोग। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस बार आया देखो सिलोक्स वाला क्वेश्चन। और सिलोक्स वाले क्वेश्चन को कैसे करते हैं हम लोग? डायग्राम बना के। सिलोक्स का क्वेश्चन मैंने देखो सिलोक्स का टॉपिक भी पढ़ा रखा आप लोगों को, वहां से भी आप लोग इसको सीख सकते हो। वहां तो मैंने देखो बहुत सारे बातें बता रखी है, और वैसे तो देखो अभी तक वहां पे कंप्लीट हुआ भी नहीं है, लेकिन जितना बताया उतना भी मैंने बहुत सारा बता दिया कि आप लोगों के तो एग्जाम सारे क्लियर हो जाएंगे। अब तो वहां तो जो बातें बची है वो लगभग बैंक वाली बातें बची है, आप लोगों की तो क्लियर हो चुकी है वहां पे। जब भी स्टेटमेंट आएगा इससे आप लोग क्या करोगे? डायग्राम बनाओगे। जब भी डायग्राम बनाओगे, डायग्राम बनाते टाइम एक बात का ध्यान रखोगे कि डायग्राम में वही बात दिखाना जो हमें स्टेटमेंट में कहा गया।
क्या कहा गया? कुछ बतख क्या है? पक्षी है। मतलब बतख का डायग्राम बनाओ। ये आप लोगों ने डायग्राम बनाया किसका? बतख का। अब क्वेश्चन में क्या बोला कि बतख का कुछ पार्ट किस में डाल दो भाई? पक्षी के अंदर। बतख का कुछ पार्ट किस में डाल दो? पक्षी में। ओके। फिर बोला कुछ पक्षी क्या है? गाय है। मतलब पक्षी का कुछ पार्ट किस में डालो? गाय में। लेकिन ध्यान रखना, लेकिन क्या ध्यान रखोगे कि पक्षी का पार्ट गाय में तो डालोगे, लेकिन गाय में ओनली पक्षी का ही पार्ट जाना चाहिए, बाकी कुछ और नहीं जाना चाहिए। गाय का मतलब गाय में क्या जाना चाहिए? ओनली पक्षी का पार्ट, बतख का नहीं लेके जाना, नहीं तो गलत आंसर हो जाएगा। मैंने क्या बताया? जो बोला ओनली वही दिखाना, अलग कुछ नहीं दिखाना। देखो निष्कर्ष में क्या बोला? निष्कर्ष में बोला कुछ बतख गाय है। निष्कर्ष में क्या बोला? कुछ बतख गाय है। वही निष्कर्ष सही होगा जो बोला वैसा वैसा डायग्राम में दिख रहा है। बताओ बतख का पार्ट गाय में दिख रहा है क्या? बिल्कुल नहीं दिख रहा, तो पहला क्या करो? गलत। दूसरी बात क्या बोला? कुछ गाय बतख है। बताओ गाय का पार्ट बतख में दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, तो दूसरा भी क्या कर दो? गलत। तो दोनों क्या करो? गलत। न तो निष्कर्ष पहला सही, नहीं निष्कर्ष दूसरा सही। दोनों के दोनों क्या हो गए हमारे? तो गलत हो गए भाई, दोनों ही गलत हो गए। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ब्लड रिलेशन, पुरुष के लिए प्लस का साइन, माइनस किसके लिए? महिला के लिए। भाई बहन बराबर में, माता पिता ऊपर, बेटा बेटी नीचे। देखो क्या बता रखा है। दिनेश राकेश का भाई है, ये मैंने राकेश बनाया। देखो इसका भाई कौन है भाई? दिनेश। ये दिनेश देखो राकेश का भाई हो गया। ओके। देखो दिनेश राकेश का भाई है, रेनू अजीत की बहन है, लेकिन अजीत तो है नहीं, अजीत तो है नहीं ना, रेनू है, छोड़ो इसको। बड़ा राकेश रेनू का बेटा है। राकेश, ये राकेश था, ये कौन था बताओ? रेनू का बेटा था। देखो ये राकेश रेनू का बेटा है। मैं यहां पर रेनू लिख दूं क्या? ये रेनू, राकेश रेनू का बेटा। और क्या बोला? रेनू अजीत की बहन है। ये रेनू किसकी बहन है? अजीत की बहन है। तो यहां पर मैंने अजीत को लिख लिया। ठीक है। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा भाई कि राकेश रेणु का बेटा, ये तो बना लिया ना। देखो दिनेश रेणु का क्या लगता है? दिनेश है ना, दिनेश रेणु का क्या लग रहा था? दिनेश तो रेणु का बेटा हो गया भाई। रेणु का बेटा ये भी है, तो ये भी बेटा ही होगा। तो दिनेश कौन हो गया? रेणु का बेटा। ये हमारा आंसर। क्लियर? ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन है ना, आप लोगों के ज्यादा हार्ड नहीं आते हैं, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं जो हमसे लगभग हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती उनके अंदर। ये हमारा अगला क्वेश्चन, और क्वेश्चन आया इस बार एनालॉजी को लेके। देखो क्या बोल रखा है कि यहां का तो आपको बताना है, तो कैसे बताओगे? इन दोनों को देख के। भाई बता रखा कि हाथ का रिलेशन किससे हो गया? कलाई से। तो मैं एक बात बताऊं कि हाथ है ना हमारा पूरा हाथ हो गया, ये हाथ पूरा होता है, लेकिन कलाई है ना, कलाई केवल हाथ के आगे का पार्ट हो गया। एक ये कलाई होती है हमारी, ठीक है, और ये पूरा हाथ हो गया। हाथ का हाथ वो कलाई हुई, कलाई वो किसका पार्ट हो गई? एक हाथ का पार्ट। वैसे ही जो पैर है ना, पैर वो किसका पार्ट होता है? टांग का पार्ट होता है। पैर किसका पार्ट होता है? टांग का। देखो बहुत लोग सोच रहे होंगे कि टांग और पैर तो एक ही होती है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये पैर है ना, पैर होता है हमारे नीचे का पार्ट, मतलब जिस एरिया में जूता कवर करता है, जिस एरिया को जूता कवर, शूज कवर करता है ना हमारा शूज, वो किसको बोलते हैं? पैर को। और टांग होती है पूरी, टांग होती है पूरी। ये फर्क होता है दोनों के अंदर। वैसे हम लोग गांव वाली लैंग्वेज में दोनों को एक ही मानते हैं, दोनों लेकिन एक नहीं होते हैं। पैर होता है जिसको जूता कवर करता है, नीचे वाला। हाँ जी, आ जाओ हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन आया, और इस क्वेश्चन में देखो हमें क्या बोल रखा है कि अंग्रेजी वर्णक्रम वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करो, मतलब डिक्शनरी के अनुसार बताओ। इसको क्या बोलना चाह रहा है ये कि डिक्शनरी के अनुसार बताओ अंग्रेजी वर्णानुक्रम मतलब अल्फाबेटिकल क्रम में लगाना है। और अल्फाबेटिकल हो या डिक्शनरी हो, कैसे शब्द होते हैं? सीक्वेंस अल्फाबेटिकल में भाई सबसे पहले ए वाले, फिर बी वाले, फिर सी वाले, फिर डी वाले। डी के आगे भी देखो, जैसे कोई डी से कोई स्पेलिंग आई तो वो भी कैसे होती है? सबसे पहले डी आया ना, तो डी के आगे भी ए होता है, फिर बी होता है, फिर सी होता है। यू पूरी मीनिंग सीक्वेंस में चलती है। तो अब आप लोग यहां पर चेक करोगे तो डी यू ए, बताओ ये 3 लेटर तो कॉमन है, इनसे तो पता चलेगा नहीं कुछ भी। आगे चेक करो, मैं बताना क्या सबसे पहले आने वाला शब्द, सबसे पहले कौन सा आएगा? अब आगे यहां पर आर है, एल है, आर है, आर है, तो बताओ पहले तो एल वाला आ जाएगा ना, क्योंकि आर से पहले क्या आएगा?
एल। तो हमारा आंसर खत्म, आंसर क्या हो गया, खत्म। ओके, चलते हम लोग अगले क्वेश्चन पे। लेकिन चलो मैं इसको पूरा ही बता देता हूं। अब जैसे दूसरा बताना होता तो किसको बताते, देखो दूसरा आर तो कॉमन हो गया, छोड़ो, फिर टी आई, फिर से आर, देखो ये तो ये सॉरी, ये हमारा कंप्लीट बन चुका ना। अब क्या बचा, टी आर आर, बताओ पहले क्या आएगा, आर वाला, तो ये तो सबसे लास्ट में जाएगा चौथे नंबर पे। अब आर आर में भी पहले क्या आएगा, ई आएगा या वाई आएगा, ई आएगा ना, तो ये दूसरा, और ये कौन सा, तीसरा। यूं बता दिया करो आप लोग, हमारा तो आंसर पहले ही हो गया था, तो मैंने केवल आप लोगों को बता दिया कि बाकी भी आप लोग करो तो कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है ना। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन आया हमारा 55 नंबर का क्वेश्चन। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन हमसे, हमें क्वेश्चन ने बताया कि कथकली, भरतनाट्यम और मधुबनी में क्या, इनके बीच में कोई समानता ढूंढो, क्या समानता है। हमें यहाँ पे बता भी रखा ऑप्शन में कि कौन से ऑप्शन में समानता है, लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताऊंगा, इनमें कोई समानता ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे ये जो तीन है ना, तीन, ये तो तीनों डांस हो गए, ये तीनों तो क्या हमारे डांस के नाम है। और जो मधुबनी है ना, मधुबनी, ये हमारी, देखो बिहार है ना, बिहार, वहां पे एक शहर है जहां, जो फेमस क्यों है, क्योंकि यहाँ की है ना प्रिंट है ना, वो बहुत फेमस है, छपाई वो बहुत फेमस है हमारी, इसलिए ये फेमस हो रखा है। तो ये देखो एक शहर हो गया, बाकी हमारे तीन क्या हो गए, डांस हो गए, बाकी तीन हमारे क्या होते हैं, डांस, और वो एक शहर हो गया। तो बताओ फिर समानता कहाँ बचेगी, डांस अलग हो गया, शहर अलग होता है, तो समानता तो बची नहीं ना, इसलिए उसको अलग किया हम लोगों ने, मतलब कोई समानता नहीं है, ये ऑप्शन लगाया हम लोगों ने। हाँ जी, आ जाओ ये क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन में बता रखा है कि इसका रिलेशन घड़ी से है और इसका रिलेशन इससे है, बताओ क्या होगा। हम लोग यूं कह सकते हैं कि तापमान जिस तरीके से थर्मामीटर से रिलेशन बनाता है, उसी प्रकार घड़ी तो किससे बनाएगी भाई, समय से बनाती है। घड़ी किससे बनाती है, समय से बनाती है। ओके, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सीरीज आ गई देखो हमारे पास, देखो क्वेश्चन के अंदर क्या कर रखा, चलो मैं इसी को और बड़ा कर देता हूं और इसी में बना देता हूं ताकि मुझे लिखना नहीं पड़े क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन है हमारे पास, इस क्वेश्चन में क्या बता रखा है हमारे पास, देखो ए डबल बी डी 3 बार, ई और एच, फिर आई, और 2 बार खालिस्तान आ गया कि 2 लेटर बताना आप लोगों को, क्या बताना, केवल 2 लेटर। अब आप लोग चेक करो, यहां पर देखो ये लेटर केवल एक बार आया, ये लेटर केवल एक बार आया, ये लेटर केवल एक बार आया, ये तो समझ में आ गई होगी कहानी। ये लेटर कितनी बार आया, 2 बार, ये कितनी बार, 3 बार, तो अब ये कितनी बार, 4 बार, ये कितनी बार, 4 बार। भाई देखो पहले 2 बार, फिर 3 बार, तो फिर कितनी बार, 4 बार, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, आई। ओके, अब देखो ए है ना, ए के बाद क्या आया यहां से, अब इनमें सीरीज अलग ही बना दो आप लोग, देखो 1 4 और यहां पर क्या है 8, बताओ कितना बढ़ाया 3, कितना बढ़ाया 4, कितना बढ़ा दो 5, और 8 और 5 13, 13 पे क्या आ जाएगा एम, 8 और 5 13, 13 पे क्या आ जाएगा एम, तो आई एम हमारा आंसर, ये इस क्वेश्चन का आंसर। बताओ समझ में आ गया क्वेश्चन, क्लियर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, और ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद में हम लोग क्वेश्चन करेंगे कल अगले क्लास में, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन। देखो भाई इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग, क्या बता रखा चेक करो, बता रखा है एक विशिष्ट कोड में चूहे को क्या बोलते हैं, बिल्ली, बिल्ली को क्या बोलते हैं, देखो चूहे को क्या बोलो बिल्ली, बिल्ली को क्या बोलो चिड़िया, और चिड़िया को क्या बोला इसने हाथी, और क्या बोला हाथी को मछली, और मछली को चूहा। तो क्या बताया, तो बताए कि आकाश में कौन उड़ता है, भाई आकाश में जो जो बताया, देखो चूहा, बिल्ली, चिड़िया और हाथी और मछली में से क्या उड़ता है, चिड़िया। क्या उड़ती है, चिड़िया। और क्या बोला कि चिड़िया को क्या बोलो, हाथी, चिड़िया को क्या बोलो, हाथी। तो हमारा आंसर क्या आएगा, हाथी। हमें क्वेश्चन में पूछे आकाश में कौन उड़ता है, तो हम लोग क्या बताएंगे, हाथी। क्यों, क्योंकि वैसे तो चिड़िया उड़ती है, लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोल दिया कि चिड़िया को क्या बोलो, हाथी बोलो, इसलिए हम लोग आंसर क्या लगाएंगे, हाथी। अब बताओ आज की क्लास खत्म। आप लोगों को देखो क्लास कैसी लग रही है, हमारी जो
अपना सिस्टम चल रहा है एनटीपीसी और ग्रुप डी को लेके, ये कैसा चल रहा है, सभी के सभी लोग मुझे एक बार अपनी राय बताओगे कमेंट के अंदर लिख के, और ज़रूर बताओगे। कोई भी हमें कुछ छेड़छाड़ करनी है या कुछ बदलाव लाना है तो वो भी आप लोग कमेंट में लिखोगे, क्योंकि ये चैनल मेरा नहीं हमारा है। जो आप बोलोगे हम लोग वैसे करेंगे, इसलिए प्लीज़ सभी के सभी लोग अपना कमेंट में ज़रूर मुझे अपनी राय या विचार ज़रूर लिख के बताना, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक थैंक यू। और आप लोग पढ़ते रहना और पढ़ते रहो, ठीक है ना। और इसको शेयर भी करते रहना, सब्सक्राइब भी करते रहना, लाइक भी करते रहना। चलो हम लोग कल मिलते हैं।